चलिए हम लोग माता की आंचल, कृतिका पाठ से माता की आंचल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसका सारांश पढ़ लिया। अब हम पुस्तक से पढ़ करके इसके जो शब्द यहाँ है इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, माता का आंचल शिवपूजन सहाय रचित एक पाठ है, जिसमें जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब है कि जहाँ चार लड़कों को क्या पता है बाप कहाँ से पैसा लाता है, उड़ाना है, खेलना है, मस्ती करना है और क्या। अभी कल के दिन आप देखे होंगे, आप लोग खुद करते भी होंगे, चार लड़के मिल लिए, ऐसा एक बाजा निकला हुआ है, भौं भौं करता है अजीब टाइप का, उसको बजा रहा है, मार्केट में चल रहा है ना, गझा रहा है। एक गाड़ी में चार लड़के बैठ करके और हुर 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 करके गाड़ी एकदम अभद्र तरीके से चला रहे हैं रोड में। तो ये यही बताता है कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ लड़के मिल जाते हैं वहाँ बाजे मृदंग, मतलब मस्ती मस्ती है, खूब मजा, खूब मस्ती। लड़कियों के साथ भी यही लागू होता है, लड़कियां भी चारों लड़की मिल जाती है तो पूरा एकदम है ना। लेकिन जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ पिताजी, बूढ़े पिताजी या फिर बूढ़े दादाजी चले गए, ए मम्मी, ए पापा, ये ले दीजिए, दादा ले दीजिए, ले देते हैं क्या? अरे रुको ना, तुम बहुत खर्चा करता है, काम का चीज करो, ऐसा नहीं करो, तुम जिदा जाते हो। यही यहाँ कहना चाह रहा है कि जहाँ लड़कों का संग, सोचते नहीं है लड़के के पास जितना पॉकेट मनी मिला है सब उड़ा देंगे। हम एक आपको गाना में सुनाए थे, बाप के कमैया रे बेटा लागो मेवा रे, अपन कमैया रे बेटा लाग ही तो हवा रे। सुने है कि नहीं? गाना सुने है ना? बाप के कमाई में बहुत मेवा लग रहा है आपको, लाइट पैसा उड़ाओ, जितना है उड़ाओ, मेरा है मेरा है। अपने कमाई में तब पता चलेगा एक एक रुपया कैसे संजो के रखा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और अपने साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। अब ये दिक शब्द जो है एक देहाती शब्द है, दिक माने जिद्दी। भभूत का तिलक लगाने के लिए पापा लगा दो ना चिल्लाने लगते थे, और लगता था कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, यानी लगा देते थे। हमारे लीलार से भभूत खूब फूलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर लेखक अपने आप को दर्शाया है, उन्होंने अपना कहानी एक तरह से लिखा है कि हम जब बचपन में होते थे तो हमारे पिता सुबह ही उठ करके हमें नहा धुला करके अपने साथ, अपने खुद नहाते थे, हमको भी नहा देते थे, और केवल माँ का रिश्ता मेरा दूध पीने तक था, उसके बाद दिन भर पिताजी के साथ रहते थे। यहाँ ये दिखाया गया है कि लेखक दिन भर पिताजी के साथ रहते थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। बचपन में आप बच्चा जब छोटा होता है तो कहीं कहीं गच्छक होता है, क्या मुंडन के लिए क्या होता है ना, जट बंधाया जाता है, बड़ा बड़ा बाल हो जाता है। काटना नहीं है ना, काटना नहीं है, मुंडन है। जब तक वो जहाँ पे गछा हुआ है वहाँ पे मुंडन नहीं हुआ तब तक बाल काटना नहीं है। बड़ा बड़ा बाल हो जाता है, कुछ मजबूरी से थोड़ा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से बाल लंबा लंबा हो जाता है। यही यहाँ पे जो लेखक हैं उनका बाल बहुत बड़ा बड़ा था, और वो बड़ा बड़ा होने की वजह से जब उनको भभूत लगाने का वो जिद करते थे कि भभूत मैंने समझते हो ना, टीका होता है, वो बानी होता है, बानी जो भभूत जो यज्ञ वगैरह किया जाता है वहाँ से जो बानी निकलता है, उस बानी को उसको भभूत बोला जाता है। तो भभूत को लगाने का काम आता है, तो उसको लगाते हैं, टीका लगा करके वो अच्छे खासे बम भोले लग रहे थे, मतलब भगत टाइप का लग रहे थे, बम भोले नहीं शंकर भगवान टाइप का लग रहे थे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहते थे। जो लेखक है, लेखक का ओरिजिनल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, लेकिन इनको प्यार से भोलानाथ कहते थे इनके पिताजी, और ये अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहते थे। हम भी मैया कहते हैं अपना नाम, लेकिन हम मैया नहीं कहते हैं, माई गो, मैया गो, ऐसे लोग सभी देहात में ही बोलते हैं जी।
अब पिताजी को हम लोग बाबूजी नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं बप्पा। आप लोग बोलते हैं कि नहीं? बप्पा बोलते हैं, हम लोग देहात में ही बोलते हैं। ये बोलते थे बाबूजी और माता को मैया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? देखो बाबू कितना देर बनाओ वीडियो, देखो कितना देर बनाओ, 8 मिनट 4 मिनट, चलो कुछ देर और चलेगा। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। कहने मतलब यहाँ दिखाया गया है कि कहानी को बताया गया है कि करके कि जब रामायण का पाठ करते थे तो उनके बगल में बैठे रहते थे। कौन? लेखक। उनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे, लेखक उनके बगल में बैठे रहते थे और बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। वो रामायण नहीं तो सुनते थे। कौन बच्चा रामायण सुनता है? नहीं सुनते थे। वो क्या सुनते थे? वो आईने में अपना मुंह देखते रहते थे, बस ऐसे करते रहते थे, है ना। थोड़ा बाल को, थोड़ा सा ये क्या बोलते टीका को देखते थे, कभी अपना जट को देखते थे और खुद ही खुद हंसते रहते थे। बाबूजी भी देख करके मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। उनके पिताजी एक बही रहता था, उस बही में 1000 बार राम 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 लिखते थे और उसको फिर पढ़ करके रख देते थे। उनका रोज का नित्य क्रिया था। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। इसी में देखिए यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, देखिए, है ना। देखिए चित्र दिया हुआ है ना, बाबूजी के साथ में ये बच्चा खेल रहा है। देखिए ऊपर में चुट्टी गाथा हुआ है ना। गोल मटोल सा बच्चा है, मस्त दिख रहा है। भोलानाथ इसका निक नेम था और इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अब आगे आते हैं। 100 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे के गोलियों में लपेटते और उनको गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। राम नाम लिख करके गंगा जी में छोटे छोटे कागज में राम नाम लिख करके उसको आटा में अधिक करके गोल करके और गंगा जी ले जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, कंधे पर बैठे रहते थे। जब वो गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे तब भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, बीच में रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। वो डेली आटे की जो गोलियां थी इसमें राम नाम का लिखित एक पर्चा लगा रहता था, उसको लेकर के गंगा में जाके मछलियों को खिलाते थे। तभी वो उनके कंधे पे बैठे होते थे और जब लेके आते थे तभी वो कंधे में बैठे होते थे। उनको एक डाली में यानी पेड़ की डालियों में बिठा करके झुलाते थे, जो कि यहाँ चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, उस समय भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे जब वो गंगा में एक एक आटे की गोले। ये तो हो गया। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे, पटक देते थे, पटका जाते थे अपने बाबूजी बहाना से। हम लोग बच्चों के साथ करते हैं, अपने बेटे के साथ हम भी खेलते हैं, है ना। उसको मारने बोलते हैं, मारती है तो हम गिर जाते हैं, अरे जोर से लग गया रे। अच्छा पॉसिबल है क्या? छोटा बच्चा गिरा देगा बड़ा आदमी को? नहीं। लेकिन उनको मजा आए, बच्चे को अच्छा लगे, उसका उत्साह बढ़ जाता था। ए हम बलवान हैं, ऐसा लगता था उसको। तो अपने पिताजी को पटक सकता था छोटा बच्चा, और उनके पिताजी हार जाते थे, अरे पटक दिया तुमने हमको रे, गिर जाते थे। तो और खुश होता था, ए हमने पटक दिया, खुश हो जाता था, खुशी मिलती थी उसको। ठीक है, इससे उसका उत्साह बढ़ता था। बच्चों को ऐसा करना चाहिए। यह उतान पड़ जाते और उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। बच्चा उनकी छाती पर चढ़ जाता था, हम पापा को हरा दिए, बाबूजी को हरा दिए, ऐसा कर। आपके साथ भी हुआ नहीं? होता है क्या? बचपन में होता है कि नहीं? किया है कि नहीं? याद है? तुम लोग बचपन बहुत दूर नहीं है, बहुत सामने होगा। 2-4 साल पहले तो छोटे था, याद है? ऐसा करते हो? नहीं, तब तुम लोग पापा से करीब नहीं होता। तुम लोग मैया का बेटी हो, तुम लोग बाप का बेटा हो। किया है? नहीं किया है? अरे दुख के बाद करना चाहिए। हम भी आप लोग जैसा बदनसीब है, हम भी नहीं किए थे। लेकिन मेरे बेटी और मेरा बेटा बच्चा लोग मेरे साथ बहुत खेला है। ठीक है, जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे, पीहू तभी मेरा मूछ पकड़ती है, ऐसे करके पकड़ को ऐसे ऐसे खींचती है। नहीं देखे हम कभी, देख लीजिएगा। खाली मूछ बोल दीजिए, हमारे गोदी में रहेगा, मूछ रे पकड़ेगी, ऐसे 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 खींचेगी, ऐसे ऐसे आड़ देगी, ऐसे अभी भी करती है ना। बच्चे ऐसे ही करते थे,
बड़ी बड़ी मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। हम भी खुश हो जाते थे, मेरा मुझ पकड़ रहा है ये है।